Good morning students. So today we will start our chapter 1 of SST and the topic is modern period in India. So medieval period के अंदर इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आ गई, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल एनरिचमेंट हो गया अंडर ग्रेट मुगल्स जो कि रूल करते थे बाबर एक्सेशन इन 1526 और जो एंड हुआ था औरंगजेब की डेथ से इन 1707. सो आफ्टर दिस मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया था, बिल्कुल ब्रोक हो गया था और जिसकी वजह से सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए. सो इंडिया जो था वो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया और जो फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, जो फॉरेनर्स जो थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए जिस वजह से. सो इंडिया के अंदर मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ मिड 18th सेंचुरी के बीच में. इस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो शुरू हो गया था इंग्लैंड के अंदर एंड द सेम टाइम के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू कोलोनाइज इंडिया. तो एट दिस टाइम लेटर जो मुगल्स थे, मराठास जो थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एमर्ज होगी एज अ चीफ कंटेंडर्स ऑफ पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ इंडिया. अब सभी को पावर चाहिए थी इंडिया के अंदर. सो कंपनी जो थी एमर्ज हो गई विक्टोरियसली इन द कॉन्टेस्ट. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने विक्ट्री हासिल की इन सभी में और उसने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कोलोनाइज किया. और जो मुगल एम्पायर था वो भी कोलैप्स हो गया आफ्टर ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट द कंपनी इन 1857. उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट जो थी क्रांति लड़ी 1857 के अंदर और उनका भी क्या हो गया, फाइनली वो ढह गया. मुगल एम्पायर जो था, जो कंपनी थी वो डिसॉल्व हुई इन 1858 में और जो ब्रिटिश ने क्राउन कर लिया अपने इंडिया को अपने कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में कर लिया. सो देयर वॉज अ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स. इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ जो कि अल्टीमेटली इंडिया की इंडिपेंडेंस मिली फाइनली इन 1947. सो इसके बाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया. न्यू रीजनल आइडेंटिटी इन द 18th सेंचुरी वो कौन सी थी वो भी बताते हैं. औरंगजेब की डेथ के बाद इन 1707 में मुगल एम्पायर जो था वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया. जो रीजनल पावर्स थी वो एमर्ज हुई, पैदा हुई, जागी मिड 18th सेंचुरी के अंदर. सो डायरेक्ट मुगल रूल कंटिन्यूड ओनली इन द रीजन अराउंड दिल्ली. जो डायरेक्ट मुगल रूल था अब वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होता था. मराठास, औरंगजेब रीजन के अंदर शिवाजी ने एस्टैब्लिश करा द मराठा स्टेट. कहां पे, इन मॉडर्न महाराष्ट्र में. मराठास एक स्ट्रॉन्ग राइवल बन गई मुगल्स के इन द डेक्कन. सो आफ्टर दैट क्या हुआ, शिवाजी डिसेंडेंट ग्रीव इंक्रीजली. वो धीरे धीरे बढ़े और ऑन द चीफ मिनिस्टर उसको बोलते थे पेशवा. सो पेशवा ने पोजीशन ली हेरिडिटरी और वो एक रियल रूलर बन गया. पेशवा ने एक्सपैंड करा मराठा. पेशवा मराठा का न्यू रूलर जो बना था उसने अपना इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया तक लिया विद द हेल्प ऑफ सम पावरफुल मराठा चीफ. और चीफ जो थे वो और पावरफुल हो गए पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर. जैसे गुजरात के अंदर डोमिनेंट फैमिली जो थी वो थे गेकवाड्स जो कि बड़ौदा में थे, वडोदरा में. द रीजन नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, वहां पे होलकर्स जो थे इंदौर के वो ज्यादा पावरफुल थे. साउथ ऑफ यमुना और दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर सिंधी जो थे ग्वालियर के वो थे और नॉर्दर्न डेक्कन के अंदर बोनसिलस ऑफ नागपुर जो थे वो पावरफुल थे. डिफरेंट डिफरेंट चीफ डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपने पावरफुल थे मराठास. सो इनके इन्फ्लुएंस से पेशवा ने अपना
मराठा जो इन्फ्लुएंस था वो नॉर्थ इंडिया में क्या करा, इंक्रीज किया। सक्सेशन स्टेट्स कब हुई, फर्स्ट फ्यू डेकेड्स के अंदर 18th सेंचुरी में मैनी मुगल जो थे प्रोविंशियल गवर्नर जो थे वो इंडिपेंडेंट हुए, जो कि लॉयल रहे एक दूसरे से, एटलीस्ट इन नेम में तो लॉयल रहे। मुगल्स देयर स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेशन स्टेट्स। इन स्टेट में हैदराबाद थी, बंगाल और अवध आती थी। कर्नाटक सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, ये किसके अंडर कंट्रोल था, स्टेट ऑफ हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है पंजाब एंड अदर इंडिपेंडेंट स्टेट। सो जो पंजाब थी बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो सिख थे उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश की पंजाब। लीडरशिप किसके अंडर थे, वो रंजीत सिंह के अंदर। सिख जो थे वो पंजाब को कंट्रोल करते थे, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को कंट्रोल करते थे। इनके अलावा जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी वो थी राजपूत स्टेट ऑफ जयपुर, यहाँ पे जाट स्टेट ऑफ भरतपुर, स्टेट ऑफ रोहिलखंड सेंटर्ड राउंड मॉडर्न बरेली, मैसूर जो स्टेट थी अंदर हैदर अली, और तवनकोर टू द मालाबार कोस्ट जो थी, और ट्राइबल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। पर्शियन और अफगान इन्वेजन कब हुआ, इन्वेजन का मतलब एंट्री जो होती है। पर्शियन रूलर जो नादिर शाह था वो 1739 में पुश बैक करा था नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर टू द रिवर इंदुज। सो अफगान रूलर जो था अहमद शाह अब्दाली, उसने रेड करा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सेवरल टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1761 को। सो इसने क्या करा, वीक कर दिया मुगल्स को और जो इनकरेज करा राइज ऑफ न्यू पावर्स को। ओके नेक्स्ट है सोर्स मटेरियल ऑफ हिस्ट्री। सो हिस्ट्री जो थी मॉडर्न पीरियड वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स मटेरियल से मिलता है। तो सोर्स मटेरियल कहाँ पे हैं, जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल वो होते हैं इंक्लूड होते हैं उसमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे फोटोग्राफ्स ऑफ वीडियो टेप्स। सेकेंडरी सोर्स मटेरियल वो होते हैं जो रिपोर्ट्स आर्टिकल्स और बुक के बेस पे होते हैं प्राइमरी सोर्स पे। और जो सोर्स मटेरियल जो होते हैं फॉलोइंग कैटेगरीज के होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में देखिए क्या क्या आता है, कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होते हैं दिस पीरियड देन फॉर द मेडिवल पीरियड। बिल्डिंग जो होती है मॉन्यूमेंट जो होते हैं कंस्ट्रक्ट हुए थे इस पीरियड में जो कि अब तक हैं और गुड कंडीशंस में हैं। सो हम उन्हें विजिट भी कर सकते हैं जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम जो कोलकाता के अंदर, ये सभी क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं, दीज सोर्सेज वेरिड होते हैं, डिफरेंट वेरिड करते हैं पीरियड पे। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि केयरफुली प्रिजर्व करे होते हैं म्यूजियम्स के अंदर, इनको सुरक्षित संभाल के रखा होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जब ब्रिटिश का टाइम था तब सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग करते थे, एवरीथिंग रिकॉर्ड होता था, ठीक है। जो भी डिसीजन होता था, मीटिंग होती थी, वो सभी रिकॉर्ड करी जाती थी। तो ये रिकॉर्ड रूम्स होते थे लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी के। सो ईच और एवरी रिकॉर्ड को हमने क्या रखा है, वेल केप्ट, अच्छी तरह से रखा है, और जिसकी अवेलेबिलिटी से ईच गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हेल्प करता है हमारा स्टडी ऑफ दिस पीरियड्स के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड पीरियड क्या है प्रिजर्व किए गए नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में। सर्वे रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ब्रिटिश रूल के टाइम में सर्वे जो होते थे वो कंडक्ट होते थे, पॉपुलेशन सर्वे जैसे हो गए, रिवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे, और मैपिंग जो होती थी वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होती थी इस सर्वेस का। तो जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं जो कि ब्रिटिश ने बनाए थे, सेंसस ऑपरेशन जो होते हैं वो भी स्टार्ट हुए थे। ये सभी रिपोर्ट जो थी हमने अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखी हुई हैं और कभी भी ये हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं, हम इन्हें रीड कर सकते हैं। इंडिजिनस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इंडिजिनस रिकॉर्ड इंक्लूड करते हैं डायरीज और अकाउंट्स
पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स, जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं या पिलग्रिम्स आए हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवल जितनी भी आई हैं पोर्ट्रे करी हैं ट्रू फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल, उन सभी को हम इंडिजियस रिकॉर्ड के अंदर लेते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर। सो दीज रिकॉर्ड कुड बी इन इंग्लिश में हो सकते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हाईलाइट की हुई थी। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, कैसे एक्सप्लॉयट करा इंडिया को। पीपल जो थे अवेयर थे रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, की इंटेंशंस क्या थी इंडिया को लेके। और ड्यूरिंग देयर रूल ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द प्रेस बट दे रिमेन अनसक्सेसफुल। उन्होंने ट्राई तो किया कि ये सब बंद हो रिकॉर्ड्स, बट ऐसा हो नहीं सका। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ चैप्टर 1।